तो बिल्कुल जाहिर तौर पर मानव, मैं आपके पास भी लौटूंगी। हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान हैं। अवधेश कुमार साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सर, आपका बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। चंद्र प्रकाश साहब, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। अवधेश सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी इस सवाल के साथ कि गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि अब ये विपक्ष को तय करना है कि उसे चर्चा करनी है या उसे हंगामा करना है। लेकिन उसके कुछ ही मिनटों के बाद, बहुत ज्यादा समय नहीं लिया लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, जब राहुल गांधी आते हैं वो कहते हैं कि हमें लेक्चर नहीं सुनना। क्या वो अकेले ही काफी हैं या उन्हें अपने उन अलायंस के साथ, उन एलाइज के साथ ये चर्चा करनी चाहिए थी कि भाई अब आगे क्या करना है? वही एलाइज जो उनके साथ हर जगह नजर आते हैं, प्रदर्शन करना हो, नारेबाजी करनी हो, हंगामा करना हो, तो क्या उनका मत लिया गया होगा इतने कम समय में? नहीं, देखिए समझना क्या है, विपक्ष के नेता का भी ये दायित्व है कि वो सदन के संचालन में सहयोग करे, सरकार से सवाल पूछे, सरकार को घेरे। लेकिन सदन चलाने में विपक्ष के नेता की भी जिम्मेवारी है। आपको कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का दर्जा दिया गया हुआ है, तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? लेकिन वहां सदन चलाने की मांग राहुल गांधी की नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि अमित शाह आकर के वहां लेक्चर दे। तो पार्लियामेंट के अंदर जब बात होगी तो पार्लियामेंट में तो कोई लेक्चर और भाषण ही होता है ना। ये विषय ऐसा है क्या कि एक लाइन में जैसे वो पूछ रहे हैं, तो उन्होंने 3 मांग उन्होंने रख दिया है कि गृह मंत्री जो है वो बताएं कि उन्होंने ऑर्डर दिया था कि गन चल, पैलेट गन चलाओ, लोगों का आंख फोड़ दो। भैया, पुलिस का एसओपी जो है देश भर में एक ही होता है। उस एसओपी में जो वहां मजिस्ट्रेट होता है स्थानीय, वो ऑर्डर देता है। उसमें गृह मंत्री क्या कहेगा कि चलाओ, और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री माफी मांगे। तो वो क्या है कि पिछले 21 दिनों में आप देखेंगी तो कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब सरकार ने विपक्ष के साथ बातचीत करके सदन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की है। लेकिन विपक्ष, खासकर राहुल गांधी के नेतृत्व में, हर बार कुछ नए नए मुद्दे जोड़ता चला गया। अगर जंतर मंतर और पेपर लीक था, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया तो सदन चलना चाहिए, लेकिन नहीं, उनका इरादा कुछ और है। आपको याद होगा अभी से कई दिनों पहले जब बाहर कुछ नारे लग रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, तो राहुल गांधी आए और बिफर गए थे। उन्होंने कहा ये क्या नारा है? फिर नारा लगा था कि धर्मेंद्र प्रधान तो झांकी है, अमित शाह बाकी है। यानी राहुल जी ने कहा भी कि अबे पहली बार दबाव में आए हैं, यानी पहली बार दबाव में आए हैं तो दबाव बनाए रखना। सर, जाहिर तौर पर ये मुद्दा है कि इन 1 घंटे में 10 से 11 के समय में कुछ ऐसा एजेंडा सेट कर दिया जाता है और उसके बाद फिर पूरा दिन खराब कर दिया जाता है। चंद्र प्रकाश सर, आपके पास आते हुए, 1-1 मिनट की वैल्यू होती है। अगर हम कार्रवाई की बात कर ले, 2.5 लाख रुपए खर्चा आता है 1 मिनट की कार्रवाई पर, 1.5 करोड़ 1 घंटे की कार्रवाई पर खर्च होता है, 9 करोड़ पूरे दिन की कार्रवाई पर खर्च होता है। और आज अगर हम बात करें 18 दिन की कार्रवाई की, तो 162 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इस पूरी मॉनसून सेशन की कार्रवाई पर। ये 1-1 पैसा जो लोगों का है, जनता का है, उसी युवा का है जिसकी बात राहुल गांधी करते हैं, जिसका हवाला देते हैं, तो क्या उनके प्रति कोई जवाबदेही नहीं है? देखिए, उस 162 करोड़ की चिंता आप करें, मैं करूं और बाकी टैक्स पेयर करें। राहुल गांधी को कभी चिंता थी नहीं, राहुल गांधी को कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और राजनीतिक रूप से राहुल गांधी को यही सूट भी करता है कि वो इस चर्चा से किसी तरीके से भाग लें, क्योंकि अब समस्या यही होगी कि जब अगर मान लीजिए कि अब तक आप मांग कर रहे थे कि भाई चर्चा हो संसद में, जवाब दिए जाएं, गृह मंत्री हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। अब आप संसद में खड़े होकर क्या करोगे? आरोप लगाओगे गृह मंत्री पर। गृह मंत्री जो है कल इसका 3 बजे के आसपास उत्तर देंगे। यही तो होगा ना, संसद में यही तो होता है। संसद में कोई लठ तो चलती नहीं है, संसद में और कोई तरीका तो होता नहीं है संवाद का, बातचीत ही होती है। तो आप वो बातचीत करने का आपके पास एक अवसर है। लेकिन समस्या क्या होगी कि जब ये होगा तो आपका चेहरा बेनकाब होगा। ये पता चलेगा कि झारखंड में किसने गोलियां, किसने वो कटीले तार लगवाए, ये पता चलेगा कि केरल में किसने लाठीचार्ज करवाया, और ये भी पता चलेगा कि दिल्ली में क्या परिस्थितियां थी और क्या तैयारियां थी, संसद पे क्या होने वाला था, जंतर मंतर पे क्या हो रहा था। तो इससे बचने का तरीका यही है कि जनता को उलझाए रखो, जनता को ये तमाशा करते रहो, अपनी तरह तरह की शब्दावली इनके पास है ही है,
गए, भगोड़े हैं, भाग गए और देखिए राहुल गांधी की मनोस्थिति यही बताती है कि जिस समय वो मीडिया से बात कर रहे थे वो झल्ला गए। जो मीडिया ने उनसे ये पूछा कि भाई आप वो तो समय दे रहे हैं 3 से 3, और जब एक क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं तो राहुल गांधी झल्ला जाते हैं और कहते हैं कि आप उनके सामने उनकी बातों में तो आप टोकते नहीं हो और मेरी बातों में आप टोक रहे हो, जबकि आप ये बात कहने का कोई तरीका नहीं है। भाई वो भी क्रॉस क्वेश्चन आपकी बात को ही कहलवाने का था, लेकिन राहुल गांधी झल्लाए हुए, राहुल गांधी के पास कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी अब कुल मिला के उनके पास बिल्कुल जाहिर तौर पर अब कोई विकल्प नहीं है। मुझे लगता है कि इस बात का भी विकल्प नहीं है कि उन्हें आकर गृह मंत्री को सुनना होगा और सुनना पड़ेगा जब गृह मंत्री खुद सामने से चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आइए, सुनिए, बैठिए, चर्चा कीजिए और भागिए मत। वहीं राहुल गांधी के रवैये पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के लायक नहीं है। राहुल गांधी का नेता विपक्ष होना देश का दुर्भाग्य है। सुनिए। ये दुर्भाग्य है जिस तरह से राहुल गांधी है नेता प्रतिपक्ष, लेकिन जिस भाषा का संसदीय परंपरा में उपयोग कर रहे हैं ये शायद नेता प्रतिपक्ष होने लायक नहीं है। यहाँ लेक्चर होता है, देश के जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों पे ये मांग क्या कर रहे थे? देश के गृह मंत्री से मांग कर रहे थे कि छात्रों पे चर्चा का जवाब गृह मंत्री दें, और गृह मंत्री जी ने स्वयं कह दिया कि मैं एक एक बिंदु पे जवाब देने के लिए तैयार हूँ, सदन में विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अब विपक्ष भाग रहा है, पूरे देश की जनता समझ रही है कि आखिर ये क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर चर्चा आएगी तो रांची का भी सवाल उठेगा, वहाँ के छात्रों पे जो हमला हुआ है, कर्नाटका के भी जो परीक्षा का लीक हुआ, केरला के भी, पंजाब के भी, तो ये चर्चा, इसलिए इनको चर्चा से मतलब नहीं, इनको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से मतलब नहीं है, इनको मतलब केवल सदन में हंगामा करना, सदन और इस हंगामे से केवल राजनीति करना। मानव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, हम लगातार देख रहे हैं कि बयान भी अब आने शुरू हो गए हैं और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल को अभी सुन रहे थे, जिनका कहना है कि सीधे सीधे उन्होंने कहा कि ये तो दुर्भाग्य की बात है, और उन्होंने असंसदीय भाषा की भी बात की, जिस भाषा का इस्तेमाल लगातार विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है उसे लेकर भी उन्होंने कहा कि ये भी दुर्भाग्य की बात है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल संसद में किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, और सिर्फ अभी सिर्फ जब से मानसून सत्र चल रहा है, सिर्फ उसी समय के दौरान नहीं, जब दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे थे तब से लेकर अब तक राहुल गांधी इसी तरीके से भाषा का इस्तेमाल उन्होंने पहले भी किया था। यहाँ पर एक छोटा सा पहलू ये भी है कि जब जंतर मंतर का प्रदर्शन प्रधानमंत्री मोदी ने खत्म कराया, उन छात्रों की मांगे मानकर जो सच में से प्रभावित हो रहे थे, तो उन छात्रों की मांग को मानते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर अपोजिशन ने, खासतौर से राहुल गांधी ने इसे इस तरीके से देखा कि उनको एक मौका मिला सरकार को घेरने का। जब मानसून सत्र शुरू हुआ तो उन्हें लगा कि सरकार दबाव में है, लेकिन अब आप सोचिए, जब झारखंड में प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो उसके बाद कांग्रेस ने अपने हाथ वहां से खींच लिए, क्योंकि उनके समर्थन वाली सरकार वहां पर चल रही है, और यहीं पर राहुल गांधी एक्सपोज हो जाते हैं। और अब जब सरकार कह रही है कि आइए छात्रों के मुद्दे पर हम बातचीत करना चाहते हैं, हमारी प्राथमिकता है छात्रों का भविष्य, आइए छात्रों के मुद्दे पर बातचीत करते हैं सदन में, गृह मंत्री कह रहे हैं, तो अब राहुल गांधी कांग्रेस अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। और इसीलिए मैं बारी बारी से उन पहलुओं का जिक्र यहाँ पर कर रहा हूँ कि कब कब राहुल गांधी ने अपनी सहूलियत के हिसाब से सरकार को घेरने की कोशिश की है, कब कब विपक्ष ने यहाँ पर सरकार को घेरने की कोशिश की है सदन के अंदर। लेकिन जब राहुल गांधी की बात को ही मानते हुए गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि आइए सदन में चर्चा करते हैं, तो अब राहुल गांधी उस दो राहे पर खड़े हैं, ना तो उनसे इसको निगलते बन रहा है, ना ही उगलते बन रहा है कि मांग तो उन्होंने की थी कि सदन में चर्चा करेंगे, और सरकार ने तो स्वीकार भी कर लिया। उन्हें लगता है कि गृह मंत्री शायद इससे पीछे हट जाएंगे, संसदीय कार्य मंत्री मानेंगे नहीं और सरकार इस पर चर्चा करेगी नहीं, लेकिन गृह मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि आइए चर्चा करिए, 24 घंटे का समय हम आपको दे रहे हैं, चर्चा करिए, मैं जवाब दूंगा, आपके एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। लेकिन सरकार के जवाब आए उससे पहले राहुल गांधी ना तो चर्चा के लिए तैयार हैं, ना ही वो अपने सहयोगी दलों से ये एक तरीके से सलाह मशवरा कर रहे हैं कि आइए क्या चर्चा करनी चाहिए, क्या बातचीत होनी चाहिए। साफ शब्दों में उनकी बात से बस यही झलकता है कि वो सदन की कार्रवाई को नहीं चलने देना चाहते, और ये बहुत स्पष्ट हो गया है उस बयान के बाद से, जो गृह मंत्री का बयान आया उसके बाद से जो राहुल गांधी का बयान आया है, वो स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी बस एक ही मकसद के साथ संसद जा रहे हैं कि सदन की कार्रवाई 1 मिनट भी नहीं चल पाए। आप जिस आंकड़े का जिक्र कर रही हैं वो 2012 से 2014 के आसपास का आंकड़ा है कि संसद के एक दिन का खर्चा 9 करोड़ रुपए होता है, लेकिन अब
करीब 15 साल के बाद अब संसद नहीं बनी है, तो खर्चा और कई गुना बढ़ चुका है, तो अंदाजा लगाना मुश्किल है। बिल्कुल मानव पलक हमारे सहयोगी हमारे साथ रहे, उनका भी बहुत शुक्रिया और हमारे तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत